बाहर आकर के हम बोले बाहर आकर के फिर मैं अपनी बीवी को बुलाया, पत्नी को, वहाँ बैठ गया। बैठने के बाद में कहाँ पर बातचीत हो रही थी? हमारी बातचीत यहीं अंदर ही हुई थी। किस जगह पे? ये थाना जो ये रूम है, रूम के अंदर यानी कि जो है थाना किस रूम है? जी, जो यहाँ पे जन शिकायतें सुनी जाती हैं, इसमें हाँ हम अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे, सामने कुर्सी पे बैठे हुए थे। देख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आप देख लें सर, लेकिन इतने लोग हम लोग ऐसा है, आप जिसको चाहिए रोक दीजिए, हमें कोई दिक्कत है। हम लोग आपके सारे नियमों का पूर्ण पालन करेंगे, क्योंकि भाई हम लोग जो है संवैधानिक कार्यों में विश्वास करते हैं। चलिए, हाँ बताइए, हो कहाँ पर बात हो रही थी? बात एसओ साहब सामने कुर्सी पे बैठे हुए थे अपने इसी में जी, और उनके साथ में 3 जो है बार अध्यक्ष बैठे हुए थे। और सब रुक जाओ, सामने कुर्सी पे बैठा, मैंने एप्लीकेशन दी, मैंने बोला सर ये एप्लीकेशन है, एक बार देखो, बोला हम नहीं लेंगे। फिर क्यों नहीं लेंगे सर? ये हमारा अधिकार, एप्लीकेशन देना हमारा पहला अधिकार है, इसलिए हम नहीं लेंगे। उसके बाद हम बाहर चले गए। बाहर जा करके मैं अपने पत्नी को बुलाया अंदर, जब तक एप्लीकेशन नहीं लेंगे हम यानी कि जो है यहाँ से नहीं हटेंगे। अंदर बैठे हुए थे, ये करीब 11 बजे के लगभग, और अंदर बैठे तो एक सिपाही ने भगा दिया, बोला ऐसा है आपको बैठना है या तो इधर बैठिए या नहीं तो जो है आप बाहर निकलिए यहाँ से। जबरदस्ती मैंने ठीक है कोई बात नहीं, हम बाहर बैठेंगे। फिर उसके बाद में बोर्ड के सामने हम बाहर बैठ गए। कहाँ पे? बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है गेट के बाहर, गेट के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है, हेलो। उसके बाद में 3-4 बार ये लोग आए, आप उठिए, नहीं उठेंगे तो फिर यानी कि जो है दूसरी हम कार्रवाई करेंगे। ये थाने से थे सर, यानी कि जो है एक दीवान है और फिर बीच में वीरेंद्र प्रताप दुबे एसआई हैं। जबरदस्ती उठाने लगे, हम नहीं उठे, हमने कहा अच्छा, आप वहाँ बैठे हुए? जी, वहाँ पे सामने बैठे हुए थे, आपको जो करना है करिए। तो उसके बाद में कुछ देर के बाद में फिर बाद में उनके अधिकारियों से बात हुई है, क्या आए, बोले ऐसा है, आप आइए हम आपकी FIR दर्ज कर रहे हैं। बुला करके हाँ वहाँ पे जहाँ पे इनके ऑफिस में ठीक है, आप FIR दर्ज कीजिए, हमें इनकी जो है तो वहाँ पे बैठने के बाद में इनकी एक लड़का जो उस पर बैठा हुआ था, कितना टाइम लगेगा, बोला मेरी तबीयत खराब है। अभी तो यानी कि SI साहब कह गए कि ये आपकी FIR दर्ज हो रही है। तो ये लोग टालते रहे। फिर बाद में फिर यानी कि थोड़ी देर के बाद में पूछा, करीब कोई आधे घंटे के बाद में सर्वर डाउन है, CCTV में दिक्कत है। कोई बात नहीं, 10 मिनट में 15 मिनट सर्वर डाउन रहेगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। बैठे रहे, जब शाम हो गई, बोले ऐसा है आप लोग घर जाइए और जो है कल आपको देंगे। मैं कहा सर देखिए, जब FIR दर्ज हो रही है थोड़ी देर और जितनी देर लगेगी 10-15 मिनट इंतजार कर लेते हैं। बैठे रहे, अंधेरा हो गया, आप लोग जाते हो या नहीं जाते हो? मैं कहा सर देखिए इतनी देर से हम बैठे हुए हैं, 4-5 घंटे हो गए बैठे हुए, तो मैं अब 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगता है आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, हम FIR लेकर के जाएंगे, रात वैसे भी हो गई है। उसके बाद में उन्होंने पकड़ा जी, ऐसे ही भोसरी के माध्यम से जाता है नहीं जाता है, तो अभी समझता नहीं है पुलिस को। मैंने कहा सर, और डंडा एक लेकर के मेरे को लगे मारने, मेरी बीवी ऐसे आगे आ गई, इसने रोका हाथ से, इसको भी डंडे पड़े, मेरे को भी 3-4 डंडे मारे। एक यहाँ पे लगा था, काफी दर्द था, यहाँ पे लगा था ये, और पीछे लगे थे। लात घूसों से माँ बहन की गालियाँ देते हुए जो खींचते हुए ले आए। निकलो भोसड़ी वाले माधव चौक, बाहर निकलो यहाँ से, यहाँ तक। फिर मेरे साथ में मेरा खाना लेकर के मेरा भतीजा और मेरा भाई आए हुए थे, उनको भी दौड़ा करके मारा, उनको भी। तो आपको वहाँ तक ले गए? हाँ वहाँ तक ले गए, गेट के बाहर तक। मेरा भाई मोटरसाइकिल से जा रहा था, मैं था आप ही से बात हुई? ये जा रहा था मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई। 3-4 लोग मोटरसाइकिल पर के ऐसे पटक दिए नीचे गेट के बाहर, और दुबे जी जो SI थे मेरे को 3 डंडा मारे, और फिर मैं हाथ जोड़ के बोला कि सर मैं तो खाना लाया था, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों मारा जा रहा है? तो इतना कहने के बाद मतलब छोड़ तो दिए। तो आपका वो नहीं दिख रहा आदर्श, क्या नाम था उसका, भतीजा तुम्हारा? गुड्डू, वो अभी फोन किए थे, वो आ रहा होगा। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद आपको फिर वहाँ से खींच के ले गए? जी, वहाँ से खींच के फिर वापस लाए, तो अंदर ले गए? हाँ अंदर ले जाकर के इनकी बिठाए रखा इसमें। हाँ, और मारने पीटने के बाद में फिर बिठा दिया, बैठे रहे। उसके बाद में यानी कि मैंने बोला सर ऐसा है, मैंने अपनी बीमारी बताई, सर ये बीमारी है, मेरे को दवाई चाहिए, और एक दिन बिना यानी कि दवाई के नहीं रह सकते, डेली दवाई लेनी जरूरी है। बोले दवाई अब तुम, दुबे जी क्या बोल रहे हैं, दवाई अब तुमको अस्पताल में मिलेगी, कोई दवाई वाई नहीं है। मैं कहा सर घर से मंगवा दीजिए प्लीज़, क्योंकि दवाई को हम यानी कि जो है रोक नहीं सकते, दवाई जरूरी है। उसके बाद में फिर यानी कि 2-3 लेडीज कांस्टेबल को बुला करके मेरी वाइफ को डाला, घर पे ले आके। अच्छा, तो कौन जीप से गई? कहाँ गई? लीलावती किस जीप से गई थी, तुम्हें याद है? इससे कि उससे? ये वाली से गए थे हम। इस वाले से? ये वाली से, हाँ आगे खड़ी है। अच्छा, याद है तुम्हें? हाँ हमें याद है, पक्का? हाँ पक्का याद है, इसी से हमने गए थे। अच्छा, और कौन दरोगा जी ले गए थे?
वो नहीं है? वो तो इसमें नहीं है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। वो 2 आदमी नहीं है इसमें। अच्छा कोई है उसके वाले इसमें? नहीं हाँ? नहीं है। 2 महिलाएं थी मेरे ख्याल से। हाँ वो लोग है नहीं इसमें। अच्छा ठीक। क्या तो साहब सर सर देखिए ऐसा है कि आप जानते हैं कि हम लोग सही के लिए, अब तो भाई मान लीजिए मैं आपके विभाग में हूँ नहीं, है ना, और मतलब हर तरह से मैं कहूँगा कि बेइज्जत होने, मार खाने, सब चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन जो सही के लिए हम लोग, यह भी मुझे इस बात की खुशी है यादव जी, और मुझे उम्मीद है कि आप मन में जरूर ये सोचते होंगे कि और आपका विभाग कर रहा हूँ तो वह हमदर्दी सबों से है, लेकिन आप बताइए जो पूरी बात बता रहे हैं तो, और यह मैं इसीलिए जानता हूँ कि ये बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें सिर्फ यह है कि आपसे भी कह रहा हूँ, हमें इनकी से कोई ये नहीं है, किसी से व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं है, लेकिन न्याय की लड़ाई तो इस बार लड़के रहेंगे। आप लोग को हम दिखाएं, कहाँ गया आपका मोबाइल हो? मोबाइल 151 में इनको चालान किया गया है, सुन रहे हैं? 151 में चालान किया गया है, कह रहे हैं कि इनको घर से खींच के लाएं, और जबकि यह पूरे समय, ये खुद बता रहे हैं कि पूरे समय ये, मैंने 151 का खुद देखा है चालानी रिपोर्ट, तो जो आदमी थाने पे है उसको कह रहे हैं कि तो वो घर पे बवाल कर रहा था भाई, जो और इसीलिए रिकॉर्डेड है कि हमसे खुद बात हो रही है, यह ट्वीट कर रहे हैं, तो अब ऐसा है यादव साहब, हमें, मेरा सिर्फ यह रिक्वेस्ट है, कप्तान साहब से बोल दीजिएगा, मैं कप्तान साहब से मिला था आपके, और मैं यह, और जिन्होंने यह किया है, मेरा यह अनुरोध रहेगा, आपसे पूछेंगे, अगर आपसे जैसे उन्होंने फ़ोन किया पूछेंगे, बता दीजिए कि हमारी सिर्फ यह इच्छा है कि न्याय हो, जो निर्दोष है, जैसे आप, मान लीजिए आप हैं, आप मुझसे इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, भाई मान लीजिए मैं आपके विभाग का नहीं हूँ, तब भी आपने मुझे सम्मान दिया, तो मैं क्यों आपको लेके कोई चीज़ अनुचित बोलूँगा? हम लोग कोई झूठ बोलने के पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हमारे आदमी के वहाँ जो पूरी घटना बता रहे हैं, और ये घटना मैं इसीलिए पूरा समझ पा रहा हूँ तो मैं जानता हूँ ईमानदारी से कि यह तो है कि बवाली है, ये बवाली इसलिए है कि कोई मामला अगर इनको सही दिख जाता है तो उसके लिए ये भाई इनसे मतलब होता नहीं है, ये एक बीमार आदमी है, इनकी पत्नी बीमार है ना, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, बवाली हैं, ये ना बवाली कहा जाएगा हो कि अब जिससे मतलब नहीं है, पड़ी लकड़ी उठा रहे हैं तो बवाली हैं, लेकिन वह इनकी आदत है, ये बाज नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब अपराधी और बवाली में अंतर होता है, एक बार इनको गुंडा में डाल दिया, एक बार जिला बदल कर दिया, इनको आप इनकी हत्या कर दीजिए, हमें, लेकिन यह जरूर है कि अगर हत्या में अवशेष मिल जाएगा तो उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, इतना तय है, क्योंकि मैं जानता हूँ यह वास्तव में ईमानदार आदमी, और ईमानदार आदमी की रक्षा नहीं होगी तो किसकी रक्षा होगी? किसकी रक्षा होगी बताइए? आप लोग उसी के लेना है भाई, एक आदमी अब वहाँ बैठा है, पति पत्नी खींच के लाए, मुझसे खुद इन्होंने व्हाट्सएप पे बताया, FIR दर्ज हो रहा है, मेरे पास व्हाट्सएप रिकॉर्ड है, 8 बजे मैं 10 बजे सो जाता हूँ, 12 बजे तक मुझे टन व्हाट्सएप आ रहा है कि आपका आदमी पीटा जा रहा थाने में, और 3 बजे रात में दिखा रहे हैं कि इनको वहाँ से पकड़ा जा रहा है। तो मेरा सिर्फ यह अनुरोध है, मैं आने घटनास्थल देखने का मेरा यही कारण था आपसे बात करना, जो भी व्यक्ति इसमें नहीं सम्मिलित है उनके प्रति मेरे मन में कोई भी गलत भावना नहीं, और जो है उनके प्रति व्यक्तिगत कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन इस प्रकरण में आप बता दिया जाएगा जो सुन रहे हैं उनके माध्यम से कि निश्चित रूप से उनके विरुद्ध, उनके अन्याय के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। उचित हो कि आपके कप्तान साहब, मैंने उनसे भी यही बात कही है, उन्होंने इसको हल्का बनाने की कोशिश की, मैंने कह दिया कि कप्तान साहब हर व्यक्ति पुराना मित्र है, विभाग में रहा हूँ, कहीं ना कहीं मित्र है हमसे, मैंने कहा मित्रता अपनी जगह है, बिना न्याय पाए मैं इस मामले को छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको भी कह देता हूँ, आपकी इच्छा हो आप हमको अंदर बंद कर लीजिए, इच्छा हो छोड़ दीजिए, लेकिन यह मैं तय बता देता हूँ एक चीज़। दूसरा, इनको अगर, मेरा अनुरोध है, इनको अगर फर्जी परेशान और किया गया तो स्थितियाँ बिगड़ेंगी, बद से बद। अभी मान लीजिए इन पर कोई मुकदमा हो, आप कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन रंजिशन अगर कुछ करेंगे, और रंजिशन चीज़ें जब हो, मैं 7 महीने जेल में रहा, मुझे अरेस्ट करके ले जाया गया, हड़बड़ी में जब काम होता है, आज वो अब जैसे आप पुलिस वाले हैं ना, वो दौड़ रहे हैं, पुलिस वाले दौड़ा रहा हूँ, हड़बड़ी में सब गुनाह पे गुनाह करते हैं, टीवी में कुछ लिखे हैं, यहाँ कुछ लिखे हैं, एक जगह लिखे हैं कि राम और श्याम ने अमिताभ को अरेस्ट किया, एक जगह लिखे हैं कि हरी 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 और किशोर ने किया, फंसे हुए तो चिचिया रहे हैं। तो हड़बड़ी में दोबारा अगर बेगुनाह आदमी को और परेशान किया जाएगा तो इसको खराब होगा। इन्हें नियमानुसार इन पर कार्रवाई, हमें कोई दिक्कत नहीं।
नियमानुसार कार्रवाई हो। लेकिन और इनको अब कोई आदमी अगर थोड़ा भी करेगा तो मैं फुल टाइम में क्योंकि मुझे प्रिय है, इसीलिए प्रिय है क्योंकि सच के लिए लड़ते हैं, अपने पैसे पर लड़ते हैं और मैं सालों से जानता हूँ। मुझे इस बात का गर्व है साथियों, ये है मेरे साथ, ठीक है। और जो भी आदमी जो आदमी इसमें नहीं शामिल है आप में से उनसे हमारा लेश मात्र भी कोई द्वेष नहीं है। जो शामिल है उन पर एक्शन हो। ये अपने साहब को सीओ साहब के जो है हकलाते हुए क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं उसको बाइट दे देने से नहीं मामला रफा दफा हो जाएगा। हमारे पास एविडेंस है, ठीक है। मेरा उनसे अनुरोध है, आप सब आपके माध्यम से उन तक बात जाएगी ही, यह बता दिया जाएगा निष्पक्ष और पूर्ण न्याय हमें मिले। मेरा इतना ही, और यहाँ इतनी दूर तक आने की इतनी ही गुजारिश थी, ठीक है। ठीक, थैंक यू। हमारा मोबाइल और गाड़ी, मोबाइल गाड़ी अगर होगी, गाड़ी तो इनकी गाड़ी का रिकॉर्ड पे है क्या? जरा देख लीजिए ना, तो दिखवा ही लीजिए 2 मिनट, कौन दिक्कत है, दिखवा लीजिए। मोबाइल ऐसा है अगर रिकॉर्ड पे है आप इसको 2 मिनट देख लीजिए, क्या करोगे? हम लोग रुके हैं, बाहर रुके हुए हैं, आप चिंता नहीं कीजिए। नहीं चाय यहाँ चाय माहौल नहीं है, आप इनका रिकॉर्ड मोबाइल और गाड़ी देख लीजिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट पे लिया हुआ है हमें कोई दिक्कत नहीं लिया है तो अभी दे दीजिए, हम लोग वेट कर रहे हैं। जितनी है उतने ही ले जाना यार, ये नहीं कि जो है पता लगा एक लेके आए हैं 3 लेके चल दिए। ठीक है, आप देख लीजिए, जो है बहुत बढ़िया ऑफिसर हैं, देखने से लग रहा है। हाँ, कभी ना मैंने बहुत व्यवहारिक